नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश सिंह। द रिपोर्ट्स टुडे पर आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश, उसके साथ ही रायबरेली की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पर। किस तरह से बेपटरी हो गई है कानून व्यवस्था और उसको सुधारना एक बड़ा चैलेंज रायबरेली पुलिस के लिए हो चला है। बीते दिनों से जिस तरह से वारदातें निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार 15 दिन से जिस तरह से हम लोग कवरेज करते रहते हैं और उसके बाद जिस तरह से लगातार जो घटनाक्रम है निकलकर सामने आए हैं, उसने यह जता दिया है कि जिले की जो कानून व्यवस्था है वह बेपटरी हो गई है। उसे संभालने में पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई जी पूरी तरह से असफल साबित हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को कैसे पटरी पर ले आया जाए, इसके प्रयास वह लगातार कर रहे हैं, लेकिन थानेदार उनकी किरकिरी करा रहे हैं और वह किरकिरी करा रहे हैं उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की। तो ऐसे में सवाल उठता है, किस तरह से अपराधों को ये जो घटनाक्रम चल रहा है इस पर नियंत्रण किया जाए, प्रभावी नियंत्रण किस तरह से किया जाए, यह सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। हाल के ही दिनों में जिस तरह से उप निरीक्षकों और निरीक्षकों के तबादले किए गए, कुछ को पुलिस लाइन का रास्ता दिखाया गया तो कुछ को फिर से विश्वास करते हुए उनके जो बैकग्राउंड थे उस पर भी न ध्यान देकर उनको फिर से तैनाती दी गई। यह बड़ा सवाल है। जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहले से ही निरीक्षक मौजूद हैं, जो कुशल निरीक्षक हैं वह मौजूद हैं, उनको नजरअंदाज करते हुए लगातार ऐसे जो पहले से विवादित रहे अफसर हैं उनको तैनाती दी जा रही। इस पर सवाल या निशान लग रहे हैं, लगातार अखबारों में लिखा जा रहा है। तो हम आज बात करते हैं रायबरेली के वरिष्ठ पत्रकार और क्राइम पर अच्छी पकड़ रखने वाले बबलू सिंह अंगारा जी से। उन्होंने लगातार कवरेज किया है और रायबरेली के जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी पत्रकारों में है। तो ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्राइम को लेकर जो स्थितियां हैं वह कैसे कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। सीधे बात करते हैं, नसीराबाद थाने से शुरू करते हैं। नसीराबाद में किस तरह से अपराधों पर पर्दा डाला जा रहा था, आखिर जब वहां पर इस तरह के बयान चलने लगे, एसओ साहब कह रहे थे कि उनके साहब पुलिस अधीक्षक साहब अखबार नहीं पढ़ते, वह लोगों से मिलते नहीं, जमकर किरकिरी हुई, भद्द पिटी। उसके बाद रायबरेली पुलिस जागी और उसके बाद तबादले हुए। तो शुरू करते हैं नसीराबाद से। नसीराबाद में बबलू जी कैसी स्थिति थी और कैसे उस पर कप्तान ने प्रथम दृष्टया नियंत्रण करना चाहा है? दुर्गेश जी, सबसे पहले धन्यवाद है पुलिस अधीक्षक महोदय रायबरेली को और उनके द्वारा जो है कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जो फेरबदल किया गया है, इससे अब ये प्रतीत हो रहा है कि कानून व्यवस्था पर थोड़ा से ठीक रहेगी। क्योंकि इसके पहले लॉकडाउन के दौरान हम तो यही कहेंगे, कुछ पुलिसकर्मी लॉकडाउन में परेशान थे, तमाम समाज के लिए काम करते थे, कहीं खाना है कहीं क्या है, सब व्यवस्था में लगे थे। लेकिन इसी दौरान कुछ दागी पुलिसकर्मी जो लगातार पुलिस की छवि को हमेशा जो है बदनाम करने में जुटे रहे हैं, ऐसे कुछ थानेदार थे जिसमें वो नसीराबाद एसओ रविंद्र सोनकर साहब भी थे। तो उनकी तैनाती के दौरान भी लगभग 6 महीना हुआ था उनकी तैनाती। 7 जनवरी को उनकी तैनाती 2020 को की गई थी वहाँ पे। और उनके जाते ही नसीराबाद थाना क्षेत्र एक अपराधों का गढ़ बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहाँ से जब निकल के ये आया कि लगातार वहाँ अपराध हो रहे हैं, अखबार लिख रहा है, उसका कोई संज्ञान अधिकारी नहीं ले रहे हैं। वहाँ पे खनन जैसी चीज़ें सामने प्रकाश में आई। 1 दर्जन से अधिक अखबारों ने खबर लिखा, उसके बाद उस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ। सुनने में तो ये भी आया कि उसकी जांच डीजीपी के यहाँ से आई है, पुलिस लाइन भी वहाँ पे क्या हुआ तो अधिकारी जाने। लेकिन तमाम चीज़ें निकल के आ रही थी बीच बीच। किसी का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, मारपीट पे मेडिकल के जो कागज तैयार किए जाते हैं उनकी देरी की वजह से यहाँ मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा था। अस्पताल बाहर 2-3 दिन तक मरीज पड़े रहे। ये सब तमाम चीज़ को हम लोग लेके बार बार लिखा पढ़ी करते रहे, अखबार के माध्यम से अपने पुलिस अधीक्षक महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय, अपर साहब को सबको अवगत कराने का प्रयास करते रहे। लेकिन इस पर कोई विचार मंथन नहीं किया जा रहा था। तो धीरे धीरे ये हुआ कि अभी हाल में एक 5 साल मासूम की लड़की के साथ कुकरम जैसा मामला प्रकाश में आया था। उसके परिजन कप्तान साहब से मिलने आए थे, इत्तेफाक से कप्तान साहब नहीं मिल पाए उनसे। तो डीएम साहब के यहाँ पहुँचा तो वहाँ सारी मीडिया भी मौजूद थी। तो उसने अपनी बात पूरा रखा, जिसमें बताया कि 3 दिन हो गया उसका मेडिकल नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात थी पुलिस के लिए। तमाम मीडियाबाजी हुई, तमाम चैनलों में आया। उसके बाद भी विशेष एक तरफ अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक बयान दे रहे हैं कि जल्द मेडिकल करा के आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा, उधर एक वही थानेदार एक अखबार को बयान दे रहा कि मेडिकल पहले से हम करा चुके हैं, मुकदमा भी लिख चुके हैं।
खैर वो अलग की चीज़ है। लेकिन कुल मिला के कानून व्यवस्था रायबरेली की बिल्कुल चरमरा गई थी। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने जो कोशिश किया है संभालने का, इसके लिए मैं उनको दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सवाल इस चीज़ का है, जो थानेदार क्षेत्र में अपना जो है उनकी तैनाती की जाती है, उनका एक मकसद होना चाहिए कि हम जनता के सेवक हैं, मैं जनता के लिए आया हूं। सरकार की गाइडलाइन है कि कोई भी तहरीर देता है आप उसकी तहरीर पे मुकदमे लिख दीजिए। अगर आपको लगता है विवेचना के दौरान मामला सही नहीं तो आप एफआईआर लगा दीजिए। तमाम ऐसे मामले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आते हैं जिसमें 80% लोग कहते हैं भैया मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। तो आखिर सरकार की किरकिरी करार है थानेदार, इन पे थोड़ा से पुलिस अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था और एक्शन के बाद तुरंत रिएक्शन दिखना चाहिए। पब्लिक को भी लगे कि हाँ पुलिस हमारे साथ है। आप जनता से मदद चाहते हैं, बार बार अपील करते हैं कि जनता जो है कानून व्यवस्था में मदद करे। जब जनता की पुलिस मदद नहीं कर रही है, वो अपनी फरियाद लेके थाने जाता है, थानेदार कुर्सी पे बैठ करके पैर हिलाता है और वो उसके लिए बेंच नहीं देता है। कभी कभी हमने देखा महिलाओं को नीचे बैठा देते हैं, जबकि सरकार बिल्कुल साफ इस पे मना कर रखा है कि आप सादर सम्मान करिए, पीड़ित का सम्मान करिए, उसकी बात सुनिए, हो सके तो गिलास पानी भी पिला दीजिए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा। दलालों का बोलबाला है। आप कई मुलजिम हमने अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, कई तमाम ऑडियो वायरल हुए, उसमें हमने छोड़ा लिया, वो 20,000 दे दिया, तो ऐसा किया वैसा किया। तमाम इस सब चीज़ों पे अधिकारियों को गौर न करना चाहिए। जरूरी नहीं कि अखबार सब कुछ लिखे, स्वतः संज्ञान भी अधिकारियों को लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ हो नहीं रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक महोदय साहब ने अभी जो चेंजिंग किया है, इससे लग रहा है कि कानून व्यवस्था सुधरेगी। अभी एक हाल में डलमो का मामला प्रकाश में आया था, कई अखबारों में भी हमने देखा है और मैंने खुद लिखा था। और एक ज़मीनी मामले में उधर क्षेत्रीय विधायक के पास मामला पहुंचा, नाली निर्माण ग्राम प्रधान जी करवा रहे थे, तो उसमें हुआ कुछ लोग जो है रोक लगा रहे थे, तो मामला वहां पहुंचा तो उन्होंने सीधा एसडीएम को मार कर दिया। क्योंकि ज़मीनी मामला था तो पुलिस हस्तक्षेप उसमें ज़्यादा नहीं कर सकती है। उनके हस्तक्षेप पर जो है एसडीएम महोदय डलमऊ ने तत्काल एक टीम बनाई, उसमें कानूनगो, लेखपाल वगैरह वहाँ पे भेजे और उसके बाद में मामला सही पाया और तत्काल जो है नाली निर्माण करने निर्देश दे दिए गए। दबंगों के हौसले पुलिस इतना मतलब हौसले बुलंद है कि पुलिस को तो दबंग कुछ समझते नहीं कि हमारे कानून भी है रायबरेली में या उत्तर प्रदेश में कानून भी है, कोई मतलब नहीं। पुनः फिर उसको नाली निर्माण से भी अड़ंगा डालने लगा। तो जो उस टीम में शामिल एक सिपाही मौके पर जाता है, उसके साथ हाथापाई कर देते हैं। तो ये तमाम सवाल इस पे कानून सख्त होना चाहिए कि हमारी सिपाही है, हमारी पुलिस है, हमारे गांव आ रही है, हम उसके साथ बदसलूकी करेंगे, उसका संदेश गलत जाएगा। तो एक जाति हमारा कोई थानेदार से निजी कोई वो नहीं है। सवाल बस यही है कि थानेदार अपना जो है जिम्मेदारी निभाए और जनता के साथ मिलकर उनका जो मदद करे, बस यही हमारा कहना था। ठीक है, धन्यवाद। स्थिति थी और कैसे उस पर कप्तान ने प्रथम दृष्टया नियंत्रण करना चाहा है। दुर्गेश जी, सबसे पहले धन्यवाद है पुलिस अधीक्षक महोदय रायबरेली को, और उनके द्वारा जो है कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जो फेरबदल किया गया है, इससे अब ये प्रतीत हो रहा है कि कानून व्यवस्था पर थोड़ा से ठीक रहेगी। क्योंकि इसके पहले लॉकडाउन के दौरान हम तो यही कहेंगे, कुछ पुलिसकर्मी लॉकडाउन में परेशान थे, तमाम समाज के लिए काम करते थे, कहीं खाना है कहीं क्या है, सब व्यवस्था में लगे थे। लेकिन इसी दौरान कुछ दागी पुलिसकर्मी जो लगातार पुलिस की छवि को हमेशा जो है बदनाम करने में जुटे रहे हैं, ऐसे कुछ थानेदार थे जिसमें वो नसीराबाद एसओ रविंद्र सोनकर साहब भी थे। तो उनकी तैनाती के दौरान भी लगभग 6 महीना हुआ था उनकी तैनाती। 7 जनवरी को उनकी तैनाती 2020 को की गई थी वहाँ पे, और उनके जाते ही नसीराबाद थाना क्षेत्र एक अपराधों का गढ़ बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहाँ से जब निकल के ये आया कि लगातार वहाँ अपराध हो रहे हैं, अखबार लिख रहा है, उसका कोई संज्ञान अधिकारी नहीं ले रहे हैं। वहाँ पे खनन जैसी चीज़ें सामने प्रकाश में आई, 1 दर्जन से अधिक अखबारों ने खबर लिखा, उसके बाद उस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ। सुनने में तो ये भी आया कि उसकी जांच डीजीपी के यहाँ से आई है, पुलिस लाइन भी वहाँ पे क्या हुआ तो अधिकारी जाने। लेकिन तमाम चीज़ें निकल के आ रही थी बीच बीच, किसी का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है,
मारपीट पे मेडिकल के जो कागज तैयार किए जाते हैं उनकी देरी की वजह से यहाँ मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा था, अस्पताल के बाहर 2-3 दिन तक मरीज पड़े रहे। ये सब तमाम चीज़ को हम लोग लेके बार बार लिखा पढ़ी करते रहे, अखबार के माध्यम से अपने पुलिस अधीक्षक महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय, अपर साहब को सबको अवगत कराने का प्रयास करते रहे, लेकिन इस पर कोई विचार मंथन नहीं किया जा रहा था। ये तो धीरे धीरे ये हुआ कि अभी हाल में एक 5 साल मासूम की लड़की के साथ कुकरम जैसा मामला प्रकाश में आया था। उसके परिजन कप्तान साहब से मिलने आए थे, इत्तेफाक से कप्तान साहब नहीं मिल पाए उनसे, तो डीएम साहब के यहाँ पहुंचा तो वहाँ सारी मीडिया भी मौजूद थी। तो उसने अपनी बात पूरा रखा, जिसमें बताया कि 3 दिन हो गया उसका मेडिकल नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात थी पुलिस के लिए। तमाम मीडियाबाजी हुई, तमाम चैनलों में आया। उसके बाद भी विशेष एक तरफ अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक बयान दे रहे हैं कि जल्द मेडिकल करा के आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा, उधर एक वही थानेदार एक अखबार को बयान दे रहा कि मेडिकल पहले से हम करा चुके हैं, मुकदमा भी लिख चुके हैं। खैर वो अलग की चीज़ है, लेकिन कुल मिला के कानून व्यवस्था रायबरेली की बिल्कुल चरमरा गई थी। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने जो कोशिश किया है संभालने का, इसके लिए मैं उनको दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सवाल इस चीज़ का है, जो थानेदार क्षेत्र में अपना जो है उनकी तैनाती की जाती है, उनका एक मकसद होना चाहिए कि हम जनता के सेवक हैं, मैं जनता के लिए आया हूं। सरकार की गाइडलाइन है कि कोई भी तहरीर क्षेत्र में अपना जो है उनकी तैनाती की जाती है, उनका एक मकसद होना चाहिए कि हम जनता के सेवक हैं, मैं जनता के लिए आया हूं। सरकार की गाइडलाइन है कि कोई भी तहरीर देता है आप उसकी तहरीर पे मुकदमा लिख दीजिए। अगर आपको लगता है विवेचना के दौरान मामला सही नहीं तो आप एफआईआर लगा दीजिए। तमाम ऐसे मामले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आते हैं जिसमें 80% लोग कहते हैं भैया मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। तो आखिर सरकार की किरकिरी करा रहे थानेदार, इन पे थोड़ा से पुलिस अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था, और एक्शन के बाद तुरंत रिएक्शन दिखना चाहिए। पब्लिक को भी लगे कि हाँ पुलिस हमारे साथ है। आप जनता से मदद चाहते हैं, बार बार अपील करते हैं कि जनता जो है कानून व्यवस्था में मदद करे। जब जनता की पुलिस मदद नहीं कर रही है, वो अपनी फरियाद लेके थाने जाता है, थानेदार कुर्सी पे बैठ करके पैर हिलाता है और वो उसके लिए बेंच नहीं देता है। कभी कभी हमने देखा महिलाओं को नीचे बैठा देते हैं, जबकि सरकार बिल्कुल साफ इस पे मना कर रखा है कि आप सादर सम्मान करिए, पीड़ित का सम्मान करिए, उसकी बात सुनिए, हो सके तो गिलास पानी भी पिला दीजिए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा, दलालों का बोलबाला है। आप कई मुलजिम हमने अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, कई तमाम ऑडियो वायरल हुए, उसमें हमने छोड़ा लिया, वो 20,000 दे दिया था, ऐसा किया वैसा किया। तमाम इस सब चीज़ों पे अधिकारियों को गौर न करना चाहिए। जरूरी नहीं कि अखबार सब कुछ लिखे, स्वतः संज्ञान भी अधिकारियों को लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ हो नहीं रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक महोदय साहब ने अभी जो चेंजिंग किया है, इससे लग रहा है कि कानून व्यवस्था सुधरेगी। अभी एक हाल में डलमो का मामला प्रकाश में आया था, कई अखबारों में भी हमने देखा है, मैंने खुद लिखा था। और जमीनी मामले में उधर क्षेत्रीय विधायक के पास मामला पहुंचा, नाली निर्माण ग्राम प्रधान जी करवा रहे थे, तो उसमें हुआ कुछ लोग जो है रोक लगा रहे थे, तो मामला वहां पहुंचा तो उन्होंने सीधा एसडीएम को मार कर दिया। क्योंकि जमीनी मामला था तो पुलिस हस्तक्षेप उसमें ज़्यादा नहीं कर सकती है। उनके हस्तक्षेप पर जो है एसडीएम महोदय डलमऊ ने तत्काल एक टीम बनाई, उसमें कानूनगो, लेखपाल वगैरह वहाँ पे भेजे, और उसके बाद में मामला सही पाया और तत्काल जो है नाली निर्माण करने के निर्देश दे दिए गए। दबंगों के हौसले पुलिस इतना मतलब हौसले बुलंद है कि पुलिस को तो दबंग कुछ समझते नहीं कि हमारे कानून भी है रायबरेली में या उत्तर प्रदेश में कानून भी है, कोई मतलब नहीं। पुनः फिर उसको नाली निर्माण से भी अड़ंगा डालने लगा। तो जो उस टीम में शामिल एक सिपाही मौके पर जाता है, उसके साथ हाथापाई कर देते हैं। तो ये तमाम सवाल है, इस पे कानून सख्त होना चाहिए कि हमारी सिपाही है, हमारी पुलिस है, हमारे गांव आ रही है, हम उसके साथ बदसलूकी करेंगे, उसका संदेश गलत जाएगा। तो एक जाति हमारा कोई थानेदार से निजी कोई वो नहीं है। सवाल बस यही है कि थानेदार अपना जो है जिम्मेदारी निभाए और जनता के साथ मिलकर उनका जो मदद करे, बस यही हमारा कहना था। ठीक है, धन्यवाद।